टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में बाहर जाती है। अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश होने के कारण टुनटुनी वापस घोंसले की तरफ आ जाती है। क्या हुआ दीदी, तुम घर क्यों आ गई? तुम्हारा खाना कहाँ है? देख पिंकी, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए मैं वापस घर आ गई हूँ। इस बारिश में दाना नहीं ला सकती। जैसे ही बारिश कम होगी मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आ जाऊँगी। पिंकी, तेज़ बारिश होने के कारण मेरे पंखे पूरी तरह भीग गए हैं और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। दीदी, कल की तरह क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? पिंकी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ दीदी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँ तो क्या करूँ? पिंकी, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ऐसा करती हूँ, तेरे लिए खाना लेने जाती हूँ। तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आ जाऊँगी। टुनटुनी वहाँ से खाना लेने के लिए बारिश में ही चली जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उसे वहाँ एक कबूतर दिखता है। टुनटुनी कबूतर की घोंसले की तरफ चली जाती है। टुनटुनी, तुम इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा रही हो? बंटी भैया, बारिश तेज़ होने के कारण मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी बहन भूखी है। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी, इस चूड़ियों के सिवा मेरे घर में भी कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे बारिश में चूड़ियाँ बेचने जाना पड़ रहा है। पर भैया, ये बारिश की वजह से मेरी बहन भूखी है। अब मैं उसके कहाँ से खाना लेकर आऊँ? मेरे सिवा उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी इन चूड़ियों को बेचने जा रहा हूँ, नहीं तो रात को क्या खाऊंगा? ये सब कुछ बोलकर कबूतर वहाँ से चूड़ियाँ बेचने चला जाता है। पीछे पीछे टुनटुनी भी चली जाती है। बेचारी टुनटुनी इधर उधर खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे खाना कहीं नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं ये खाना कहाँ से ढूंढूं? वैसे भी बारिश और तेज़ हो रही है। थोड़ी देर में बारिश कम हो जाती है। टुनटुनी को रास्ते में नीलम चिड़िया मिल जाती है। टुनटुनी, तुम कालू सेठ के पास जाओ, वहाँ तुम्हें खूब सारा खाना मिल जाएगा। टुनटुनी वहाँ से सीधा कालू सेठ के घर चली जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनटुनी, तो यहाँ से चली जा, मैं किसी को एक भी पैसे उधार नहीं देता। सेठ जी, ऐसा मत करो, मैं इतनी दूर से आई हूँ आपके पास, आपका भरोसा था। टुनटुनी, दिन भर में यहाँ कितने लोग आते हैं, न जाने कितने भूखे आते हैं, सब यही बहाना मारते हैं। मैं भूखा हूँ, यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं देने वाला। कालू सेठ की बातें सुनने के बाद टुनटुनी दुखी हो जाती है और वहाँ से सीधा चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बहनों को लेकर जहाँ पहले उसके माता पिता रहते थे उस घर में चली जाती है और अपने बहनों को खाना खिलाकर फिर वहाँ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।